जिंदगी में कभी थोड़ा या ज्यादा गम होता है और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो आपकी तालियां मुझे इंकरेज करेंगी कि मैं कितनी देर तक आपके बीच बातें रख पाऊंगा। आपकी बातों से शुरू करता हूं। हम बहुत बार हारा हुआ महसूस करते हैं जिंदगी में। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आप में से सभी लोगों को मैं संबोधित करते हुए बताना चाहूंगा कि जिस समय आपको लगता है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिस समय आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे पड़ाव पे आ गई है जहां पे आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, वहीं से बदलने का समय शुरू होता है। दोस्तों, आपके ऊपर मालिक की बड़ी कृपा है। आप यहां बैठे हैं, आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आपके लिए कोई पसीना बहा रहा है दूसरी जगह, आपके माँ बाप आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर के आप यहां पर और अपने सारे काम कर पाते हैं। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपको वो काम बड़ी तन्मयता से करना पड़ेगा। अगर तन्मयता से करोगे तो वो रिजल्ट्स भी आपको उसी तरीके के मिलेंगे। आप कभी देखिए अपने पिताजी को, कभी उनको बुखार हो जाता है तो काम की छुट्टी नहीं कर लेते। किसी को लगता है छुट्टी कर लेते हैं, बुखार हो जाता है। माँ को देखिए कभी किचन में सर दर्द हो रहा है उनको तो कपड़ा बांध के सर पे और किचन में काम करती हैं। और आप लोग थोड़ा सा बुखार आया कभी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कभी, बस पढ़ाई को साइड में करके और निकल पड़ते हैं। तो मैं पहले आपकी बात करना चाहूंगा, समस्या क्या आ रही है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके बाद सर मैं जब पढ़ता था ज्यादा तो मार्क्स कम आते थे, जब कम पढ़ता हूं तो ज्यादा आते हैं। ऐसी भी थिंकिंग होती कईयों की। उसके बाद भी बहुत सारे रीजंस हैं। सर मैं बस इसलिए नहीं पढ़ता अच्छे से कि मैं बहुत बार मेहनत करके देख चुका हूं, नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स आपने खुद क्रिएट की हुई दिमाग से कि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे अच्छे से। ये गलत है दोस्तों। अगर रिजल्ट्स अच्छे पाने हैं तो जी जान लगानी पड़ेगी। एक कहानी सुनाता हूं, कहानियां जब लंबे समय तक याद रहती हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे? कर्म किए हैं ऐसे कि अब तो दवा भी साथ चलती है। अगली 4 पंक्तियां मुझे आपका जोश बताएंगी। कर्म किए हैं ऐसे अब तो दवा भी साथ चलती है, घर से निकलता हूं तो दुश्मन की निगाह भी साथ चलती है, और मेरा कोई इसलिए कुछ बिगाड़ नहीं पाता कि दहलीज लांघता हूं तो माँ बाबूजी की दुआ भी साथ चलती है। आप और हम सुरक्षित अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं, उनकी दुआओं के भरोसे पहुंचते हैं। जीत तो उसी दिन गए थे जिस दिन पिताजी ने अपनी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया था। अपने छोटे समय को याद कीजिए, छोटे छोटे गड्ढे आप उनकी उंगली पकड़ के पार कर जाया करते थे। आज बड़ी मुश्किल आ गई तो हार नहीं मानना है। एक लड़का था 4th-5th क्लास के आसपास, स्कूल जाता था। स्कूल में उनकी मैम रोज उसको डांटती थी कि क्या तेरा होमवर्क पूरा नहीं करके लाता तू, ना तू होमवर्क पूरा करता है, ना तू ढंग से ड्रेसअप होके आता है, ना तेरी यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ होती है, कोई काम तेरा सही तरीके से नहीं होता। कैसी तेरी माँ है, कैसे तेरे पिताजी हैं जो तेरे पे ध्यान नहीं देते हैं। मैंने उनको कितनी बार बोला है, तेरे को लिख के दिया है कि उनको बोल के लेके आ, ताकि मैं यहाँ तेरी शिकायत कर सकूं, बता सकूं। तेरे को कितनी बार बोला है। वो चुपचाप सुन रहा था, कुछ नहीं बोल पाया। वो सुनते सुनते रोने लगा, क्योंकि ये बात मैडम ने उसे पहली बार नहीं कही थी। हर बार यही बात होती थी कि कैसी तेरी माँ है, कैसे तेरे पिताजी हैं, तो तेरे पे ध्यान नहीं देते और तुझे बिल्कुल अपना समझते नहीं है। यहाँ स्कूल में एक बार भी आके ये नहीं बता के गए कि बच्चे की क्या स्थिति, ना पूछ के गए हैं। बच्चा सुनते सुनते रोते जा रहा था। उसने अपना बैग उठाया, मैडम ने कहा क्लास से बाहर निकल, और कल जब आए तो अपनी माँ के साथ में आना ताकि मैं तेरी शिकायत कर सकूं। बच्चा रोते रोते अपना बैग लेकर बाहर चल पड़ा। स्कूल से गेट से बाहर निकला, रास्ते पे चला। एक रास्ते में एक शमशान था, उसके गेट पे जोर से उसने लात मारी और अंदर एक बेंच पे जाके बैठ गया और रोने लगा। अचानक बेंच से खड़ा हुआ, टाई खोली, अपनी शर्ट के 2 बटन खोले, अपना बैग लेकर के सामने एक कब्र पे फेंक के मारा और बोला कि माँ खड़ी हो, जाके जवाब दो। माँ खड़ी हो, मेरे साथ चल। माँ बता उनको कि मैं अकेला हूँ, मैं किस तरीके से लड़ता हूँ। तूने कहा था ना कि कभी दिक्कत आए तो मेरे पास आ जाना तू, मैं तेरे हमेशा साथ रहूँगी। माँ खड़ी होना एक बार।
चल बता के आना मेरी मैम को कि मैं बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हूँ। तेरे जाने के बाद मुझे बहुत टाइम लगता है सुबह खाना तैयार करने में। मेरे स्तर से खाना तैयार करता हूँ मेरा, मैं सही से बाल नहीं बना पाता, सही से ड्रेसअप नहीं हो पाता, अच्छे से कपड़े साफ करने नहीं आते माँ मेरे को। जाके माँ एक बार बता के आना। माँ तू सुनती क्यों नहीं है? माँ खड़ी तो हो एक बार। कब्र से कोई उठ करके बोल सकता नहीं दोस्त। वो गुस्से में था, दूसरी कब्र की तरफ मुंह किया कि पापा आप खड़े होइए, आप बता के आइए। मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, मैं लड़ रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और मेरे को हार मानना कभी आपने सिखाया नहीं है और मैं आपका हमेशा नाम रोशन करूंगा। अगर मेरे को आज ये समस्याओं से निकल गया तो जरूर भविष्य में सफल होऊंगा, लेकिन आपके नाम को कभी नीचे नहीं होने दूंगा। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। और हजारों लोग मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है दोस्तों, इसको समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है। आपको जिंदगी में सफल होना है और आप कभी अपने माँ बाप के सामने सफल नहीं हो पाए तो उस सफलता को मतलब नहीं रह जाएगा। जिन लोगों ने खून पसीने से तुम्हें सींचा है, छोटे थे ना तो आपको लगती थी दर्द उन्हें होता था, खून पसीने सींचा उन्होंने आपको, तब जाकर आप एक फ़ोन के एडिक्शन से, एक बाहर के दोस्तों के माहौल से अपने टारगेट्स बदल लेते हो। किताब सामने होती है, साथ में फ़ोन रखा होता है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी दोस्त ऐसे। आपके टारगेट्स अगर बड़े होंगे, आपके मंजिलें अगर बड़ी होंगी, आपको पढ़ने के लिए आपको मजबूर कर देंगी वो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपके टारगेट्स बड़े हैं ही नहीं। अगर टारगेट बड़े होते तो ये दिक्कत आती ही नहीं। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, ताजमहल कितनी बार बना था? कोई बता सकता आप में से? एनीवन? ताजमहल कितनी बार बना था? कोई भी? चलो मैं बताता हूं। अच्छा, आपके कोई तो आइडिया दो यार कि ताजमहल कितनी बार बना था, कुछ बता सको। ताजमहल बना था 3 बार। यस, सही सुना आपने, ताजमहल 3 बार बना था। 3 बार कैसे? सबसे पहले किसी के दिमाग में बना था, उसके बाद उसका नक्शा बना था, उसके बाद ताजमहल बना था। कोई भी चीज सबसे पहले तब बनती है, अगर आपके दिमाग में कोई चीज नहीं बनी तो रियलिटी में कभी नहीं बन सकती दोस्त। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे को क्लास टॉप करनी है तो रियलिटी में कभी कर ही नहीं सकते दोस्त। आपको सबसे पहले अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मेरे को बनना क्या है, उसके बाद रियलिटी में एग्जिस्ट होगी वो चीज। आप समझ के देखिए इस चीज को। जैसे आप पढ़ते हो, 2-4 मिनट पढ़े, फिर मन भटक गया, इधर उधर चला गया, सबके साथ होता है। पर उसके बाद लेजेंड्स लोग क्या करते हैं और आप और हम लोग यानी आम लोग क्या करते हैं? जब मन भटक रहा होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उसको वहीं से पकड़कर वापस किताब में ले आते हैं। और जब आपका मन भटकता है तो आप उसे सोचते हो। जैसे आपका मन भटक गया कि यार वहां शाम को जिमने जाऊंगा मैं, तो वहां पूरी होगी, बर्फी होगी, ऐसे मतलब आप उसको आवाज और आप उसको हवा देते चले जाओगे। आप अलग अलग स्टॉल सोचोगे कि वहां ऐसा होगा, ऐसे खाना खाऊंगा, बड़ा एंजॉय आएगा। तो या मैं एक जिमने की बात क्या छोड़ो, घूमने की बात हो सकती है, कोई चीज़ कहीं जाने आने की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसको हवा देते हो तब वो बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है ना कि यार 5 मिनट फ़ोन चला लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? रेज योर हैंड। किसी के साथ नहीं? अच्छा शाबाश, बताओ बॉयज़ में नहीं होता? अच्छा शाबाश। 5 मिनट फ़ोन चला लेता हूँ या 5 मिनट टीवी देख लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। और रियलिटी ये है कि वो 5 मिनट खत्म ही नहीं होते। जैसे जैसे आप वो मतलब स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब पे गए, इंस्टा पे गए, व्हाट्सएप पे गए, सबके स्टेटस देखे, फिर उसको लिख रहे हो कि अच्छा है, फिर वो आपको थैंक यू भेज रहा है। आप 5 मिनट के लिए फ़ोन लेते हो हाथ में, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसको कैसे रोक सकते हैं अपन? फ़ोन भी नहीं चलाना, अरे सॉरी, फ़ोन चलाना ज़रूरी, पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब रोकना कैसे खुद को? बड़ा सिंपल तरीका है। या तो आप अपने आप को टारगेट दीजिए छोटे छोटे। जैसे अगर आपकी क्लास में अगर मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, आपकी रैंक 40 आ रही है, 45 आ रही है, तो एकदम से फर्स्ट नहीं जा सकते तुम।
मतलब रेयर केस होगा जाना, चिटिंग विटिंग करके नहीं जाना, मेहनत करके जाना, रेयर केस होगा। तो वो फर्स्ट आने के लिए आपको थोड़ा प्रोसेस लगानी पड़ेगी कि मेरी 45 रैंक आई 50 में से, मुझे 40 तक जाना है, स्मॉल टारगेट्स। 40 आ गया तो मेरे को 35 जाना है, फिर 30 जाना है, धीरे धीरे इंक्रीज करना है। सबसे बढ़िया समय होता है सीखने का कब? जब टीचर आपके सामने आपकी क्लास में होता है। बोर्ड पे जो पढ़ा दिया ना उसने, बोर्ड पे पढ़ाते टाइम वो 100% दे रहा होता अपना, जी जान लगा रहा होता अपना। अभी आपके टीचर्स जो खड़े हैं ना, ये सब लोग आपके लिए जी जान लगा रहे होते हैं उस दौरान। ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कहते हैं ना, माँ, पिताजी और गुरु, ये कोई सामान्य लोग नहीं होते। इनकी गोद में प्रलय और निर्माण खेलते हैं। अगर ये प्रलय करना चाहें तो किसी का जीवन बिल्कुल बदल सकते हैं, परिवर्तित करके खत्म कर सकते हैं। और ये बनाना चाहें तो बहुत बना सकते हैं। किसी विद्यार्थी ने पूछा शिक्षक के, क्या करते हो आप? किसी विद्यार्थी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप? तो शिक्षक ने बताया कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। सुंदर सुर सजाने को मैं सभी शिक्षकों की तरफ से आपको जवाब दे रहा हूं और आपकी तरफ से उनको चरणों में वंदन करता हूं कि सभी शिक्षकों की तरफ से उन्होंने जो जवाब दिया शिक्षक ने, वो ये था कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने वाली आवाज बनाता हूं। और कोई बनाता है मिट्टी पर, कोई बनाता है मिट्टी पर बुर्ज खलीफा, मैं इन कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। ये जो आपकी टीम खड़ी है ये आपके लिए जी जान लगा देगी, लेकिन आपकी तरफ से इनको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। मैं अगर हवा में ऐसे हाथ लगाऊंगा कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन सामने से आपका हाथ मेरे हाथ पे पड़ेगा, ताली की आवाज आएगी। ये अपना हाथ यूं लगा रहे हैं आप, कुछ लोग, कुछ बच्चे इनके हाथ तक पहुंच पा रहे हैं। ये अपना 100% दे रहे हैं। एक क्लास में ये लोग जैसे पढ़ा रहे होते हैं, उसी क्लास में 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है किसी का, किसी के 9 आ रहे हैं, किसी के 1 आ रहा है, किसी के 2 आ रहा है। ये पार्सलिटी कहाँ? इन्होंने थोड़ी करी हो अपनी तरफ से, आप लोग करते हो। आप लोग अभी बिल्कुल अच्छे हो गए, बहुत अच्छे से सोच रहे हो कि यार हाँ मैं गलत हूं और मेरे को सही करना चाहिए। ये सही तभी हो सकता है जब आप सोचिएगा। एक लड़का था, बोर तो नहीं हो रहे ना आप? एक लड़का था, वो, उनका एक छोटा सा घर था, पिताजी उसके मजदूर थे। बॉयज मेरी आवाज सुन रहे पीछे? यस बोल के बताना एक बार। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? शाबाश। तो एक लड़का था, बहुत गरीब घर था उनका, पिताजी मजदूर थे और वो लड़का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था किसी चीज़ की, पढ़ता भी नहीं था, परवाह नहीं करता था। कुछ भी खर्चा करना है, जो करना है, उसको जो चाहिए चाहिए ही चाहिए। तो वो लड़का एक दिन घर बैठा था और माँ को कह रहा, माँ मेरे को बाइक चाहिए। मेरे सारे दोस्त बाइक से स्कूल जाते हैं, बाइक से कॉलेज जाते हैं और मैं जाता हूँ ऐसे ही, मेरे को बाइक चाहिए। पिताजी नहा के आए थे, वो सुन रहे थे। तो उसने बोला पिताजी को, पिताजी मुझे बाइक चाहिए और मेरे को दिला दो आप जल्दी से, मेरी बड़ी बेइज्जती होती है ऐसे। घर में उनके खाने के वांदे हैं, लेकिन वो बात ये कह रहा है, मेरी बड़ी बेइज्जती होती है, मेरे को बाइक दिला दो आप। पापा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना टिफिन लिया और अपनी काम की तरफ चले गए। उसका दोस्त आया कुछ देर बाद, उसको दोस्त को बता रहा था वो कि दोस्त देख मैं बाइक लेने वाला हूँ नया, और बढ़िया वाली बाइक लूँगा, फोटो दिखा रहा था। तो दोस्त ने उसके घर की तरफ देखा, यार यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। माँ एक टूटे से चूल्हे पे खाना बना रही थी, उसकी बहन गवर्नमेंट स्कूल के कपड़े पहन करके, यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जा रही थी। उसने देखा कुछ अजीब है। वो 5-6 दिन बाद बोला कि यार मैं चल दोबारा आऊँगा तेरे से मिलने, अभी तो मेरे को कोई काम है। 4-5 दिन बाद रिसर्च करके आया वापस, बोला चल मेरे साथ में तेरे को घुमा के लाता हूँ। तो वो उस लड़के को लेके गया जिसको बाइक चाहिए थी, उसको एक कंपनी के, एक फैक्ट्री के बाहर लेके गया। बोला कि अपन अंदर चलेंगे। बोले ये तो फैक्ट्री शायद मेरे पिताजी इसमें काम करते हैं। बोले हाँ 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 तेरे पिताजी इसमें काम करते हैं। तो बोलो उनसे क्यों मिलना है मेरे को, रात को मिल तो लूँगा मैं, सुबह मिल लूँगा उनसे मैं, अभी क्यों मिलना है? बोले 1 मिनट चलना है। तो वो एक पिलर के पीछे जाके चुपचाप खड़े हो गए। उसके पिताजी वहाँ कुछ बोरियाँ उठाने का काम करते थे, तो बोरियाँ रख करके एक बोरी पे बैठे वो और पसीना पहुँच रहे थे अपना। तो उनके साथ में एक उनका मित्र होता, वो कहता है कि आप इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हो? बोले यार मेरे बेटे को बाइक चाहिए। बोला आपकी सैलरी तो 8,000 है, ओवर टाइम कर लोगे तो 12 कमा लोगे, 3-4-5 महीने लग जाएंगे बाइक के लिए। बोले उसे चाहिए है, और अगर उसे चाहिए है ना तो मेरी खून पसीने कमाई से मैं ला के ज़रूर दूंगा उसे, क्योंकि उसे बाइक चाहिए, वो पढ़ना चाहता है, स्कूल कॉलेज में जाते टाइम उसे बेइज्जती होती है और बहुत मेहनत से कमा रहे थे।
ये चीज जब उस लड़के ने देखी उसकी आंखों में पानी आ गया। वो अपने बापू को गले से लगाकर कहता है, जो आपकी मन की बात है वो उसको आवाज देता हूँ। वो कहता है कि पिताजी, जो समय गया गया, अब मैं नहीं होने दूंगा आपकी बेइज्जती। मुझे बाइक नहीं चाहिए, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और कुछ बनकर दिखाऊंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। मैं समझ गया हूं आप किस परिस्थितियों में रहकर कमाते हैं। दोस्तों, आपके पिताजी, आपके माताजी कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हैं। ग्रामीण एरिया के बच्चे हम, अभी जो धूप में आप थोड़ी देर बैठ करके परेशान है ना, इस धूप में है ना, ये जो बाजरा लहला रहा है, किसी खून पसीने की मेहनत है। आप में से कई परिवार वाले काम करते होंगे, कहीं और भी करते हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं। दोस्त, उनकी मेहनत को जाया ना जाने दीजिएगा। अगर उनकी मेहनत जाया हो गई तो सब कुछ बर्बाद। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम क्या, हम नहीं पढ़ पा रहे, हमारा मन नहीं लग पा रहा, हमारे फोन एडिक्शन से, बहुत सारी चीजें हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी सिंपल है। या तो आपकी उस लेवल पे बेइज्जती हो जाए कि आपके अंदर पढ़ने की आग लगे, या आप चीजें समझना शुरू कर दो। टीचर जैसे बताते हैं आपको, वो शुरू कर दो। अब पढ़ने की आग कैसे लगे, एक और कहानी सुनाता हूँ। बोर तो नहीं हो रहा?